गुरु धर्म रो शरण अरहंत देव आचार्य श्री महाश्रमण जी हमारे गुरु जिन धर्म रो शरण। यहाँ विराजित चारित्रात्मक चरणों में से भक्ति वंदना उपस्थित बंधुजनों। बात कहूं तो पहले गुरु को अपने हृदय और मस्तिष्क से साक्ष्य कर लूं कि खुदा के इसकी तनवीर बांटता है वो, कदम को थाम लो तकदीर बांटता है वो। अरे हम दुआ करते हैं तेरी जिंदगी के वास्ते, तू जिंदा रहे हमारी रहबरी के वास्ते। मेरा सौभाग्य है कि हमने उस परिवार में जन्म लिया जिस परिवार में आचार्य श्री तुलसी जैसी महान आत्मा ने जन्म लिया। एक समय था संघ में एक आवाज गूंजती थी जब आचार्य श्री तुलसी आचार्य बने थे। उस समय पूजी महाराज, भाईजी महाराज, माजी महाराज और बाईजी महाराज, गौरव की अनुभूति होती थी उस समय। लेकिन धर्म का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि मैं तो साधु बना नहीं। अपनी बात रखूं तो मैं सबसे पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी के एक प्रवचन का सहारा लेता हूं। किसी दूर्तिया के दिन उन्होंने फरमाया था कि आचार्य श्री तुलसी ने केवल दिशा नहीं बताई संघ को कि इस दिशा की ओर चलना है, साथ में उन्होंने गति भी दी, गति दी, विकास किया, आविष्कार किए, निर्माण किया। सब एक ही बातें, कितने निर्माण किया, आविष्कार किए, इतने सुने। लेकिन मैं एक बात विशेष रूप से बताना चाहता हूं जो अभी तक सुनी नहीं आज, कि एक अघोषित और मौन आचार्य श्री तुलसी ने धर्म संघ में धर्म क्रांति की। बहुतों को मालूम नहीं है आज भी कि जब आचार्य श्री तुलसी, लगभग 88 वर्ष पहले की बात है, जब वो आचार्य बने थे तो इतर जैन समाज में हमारे तेरा पंथ धर्म को जैन धर्म ही नहीं माना जाता था। हमारी पहचान थी तेरा पंथी कौन, चूहे बिल्ली वाले। कितनी आश्चर्य की बात है, जिस संघ की स्थापना आचार्य भिक्षु ने की उसकी ये गति थी। और दाद देता हूं प्रतिपक्ष के लोगों की, ये पक्ष और प्रतिपक्ष हमेशा रहता है कि उन्होंने आचार्य भिक्षु की पीढ़ी से जो सिंचन खींचा था, 9वीं पीढ़ी तक लेकर के आगे उन्होंने अपना खोया नहीं। लेकिन ये आचार्य तुलसी थे। 1954 में बंबई में प्रवास था, एक लेख छपा था अहिंसा की अधूरी समझन। पहली बार एक ऐसा लेख छपा और उसको आचार्य श्री तुलसी ने पढ़ा। पढ़ने के बाद आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि लगभग 200 बरस हो गए झूठी सच्ची बातें लिखते हैं, छिछोलीदार निंदा चुगली करते हैं और निम्न स्तर की आलोचना करते हैं। पहली बार एक अच्छे ढंग की आलोचना छपी है। उन्होंने अपने शिष्य मुनि नथमल जी को कहा, अब मौन खोलो, कलम उठाओ और खुलकर लिखो। ये 54 की घटना है। हमने प्रतिपाद करना शुरू किया और लगभग उसके 7-8 वर्ष बाद आज द्विशताब्दी वर्ष आया आचार्य भिक्षु का। उस समय आचार्य श्री तुलसी ने अपने उन्हीं मुनि नथमल जी को कहा, अब उठो और दार्शनिक भिक्षु को प्रकट करो, भिक्षु की ओजस्ता को प्रकट करो। और तब एक ग्रंथ आया भिक्षु विचार दर्शन। ये 7-8 वर्षों में तेरा पंथ धर्म संघ में उस तुलसी की धर्म क्रांति थी कि जो 9 पीढ़ी तक प्रतिवाद चला, आचार्य श्री तुलसी के काल में उस पे घटाक्षेप और पटाक्षेप हो गया। और ये तेरा पंथ धर्म संघ जैन धर्म में आज सबसे अग्रणी भूमिका में पहुंच गया। मुझे, हमको तो एक दिन ये अवसर मिलता है और आप बोलते हो सीमित शब्दों में, कहना तो बहुत था, 3 गुरुओं का गुणानुवाद करना था, तो कैसे करे। एक बात और कहता हूं, समय का ध्यान रखूंगा, कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है। वाल्मीकि लिखते हैं कि राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया। राम राज्याभिषेक के लिए आए, उससे पहले कुछ घटनाएं घटी, स्थितियां उलट गई, परिस्थितियां पलट गई, राम को वनवास सुनाया गया। वाल्मीकि लिखते हैं जब राम राज्याभिषेक के लिए आए तो उनके चेहरे पे कोई अतिरेक हर्ष नहीं था, और जब उन्हें वनवास सुनाया तो उनके चेहरे पे कोई अतिरेक रोष नहीं था। वाल्मीकि लिखते हैं राम स्थित प्रज्ञ थे। तब मैंने भी स्वाध्याय करते समय एक शब्द पढ़ा, हमारे आगमों में एक शब्द आता है ठियप्पा, उसका अर्थ भी ये होता है स्थित प्रज्ञ, स्थित आत्मा। तो मैंने एक अनुमान लगाया कि आचार्य तुलसी ने जीवन भर आविष्कार किए, वो संत थे, क्या उन्होंने शांति का जीवन जिया? इतने सारे उतार चढ़ाव थे, शांति का जीवन जिया? ये मैंने जिज्ञासा कर ली। अब समाधान ढूंढना था तो ये पहला समाधान मिला, आचार्य श्री तुलसी स्थित प्रज्ञ थे, स्थित आत्मा थे, सम्यक ज्ञान दर्शन की
चरित्र में, आराधना में सदा संलग्न रहते थे। एक जिज्ञासा से समाधान, एक समाधान से जिज्ञासा पूरी नहीं, एक दूसरा समाधान भी उन्हें खोजने की कोशिश की। कि आचार्य श्री तुलसी ने स्वयं अपना प्रवचन करते समय एक लाइन फरमाई एक दिन कि मेरे देखते देखते मेरे संग के सैकड़ों साधु साध्वी काल धर्म को प्राप्त हो गए, लेकिन मैंने कभी भी अपनी रात की नींद हराम नहीं की। ऐसी वाणी कौन बोल सकता है? वो बोले मेरा एक ही चिंतन था, एक ही दृष्टिकोण रहता था, उन्होंने अपना काम सिद्ध कर लिया है, हमें अपना काम सिद्ध करना है। तब लगता था वो शांति का जीवन जीते थे, और जो शांति स्थापित करे उसे संत कहते हैं, और ऐसे संत का नाम था तुलसी। समय कम है, ध्यान रखता हूं अपनी बात इसके रहा हूं कि कुछ गुणानुवाद का प्रवास किया। आशीर्वाद दे गुरु लोग मुझे कि मैं इस बात को जान सकूं, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकूं कि मैं हूं कौन। ओम अरम।